हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम बैक टू द क्रिक फ्लैश, जहाँ क्रिकेट एक गेम ही नहीं एक जज्बात है। वो गाइस, जैसा कि आपको पता है, फाइनली पाकिस्तान है वॉन देयर फर्स्ट मैच इन दिस सीरीज़। एंड आपको पता है हम पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के थर्ड T20 में पाकिस्तान ने क्या फ़तह हासिल करी है और बांग्लादेश को एक शॉकअप दिया और एक अपसेट दिया है जो कि बांग्लादेश कुछ चेंजेस के साथ आया था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अपसेट किया है बांग्लादेश को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की थर्ड T20 का। एंड उसका जो पहले जो हीरो है हमारे, वो है साबदारा फरहान। एंड ही वॉज द अनोन वॉरियर एंड द सोल सेवियर एंड ही हैव रेस्क्यूड पाकिस्तान फ्रॉम द क्लीन स्वीप। एंड तो आज की वीडियो में हम चलिए इसकी बात करते हैं और सबसे बात करते हैं हम टॉस फैक्टर की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि ना, बांग्लादेश हैव वॉन द टॉस एंड उनके जो कैप्टन है लिटन दास, एंड दे हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो इसी के साथ पाकिस्तान की वापस से बैटिंग आती है, लेकिन अब एक चेंजेस देखने को मिला था कि फ़कर की जगह साहिब ज़्यादा था और आपको पता है खुलजी शाह की जगह था हुसैन तलत। तो यही दो की चेंजेस थे जो इस बार किए। मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम को भी चांस देना चाहिए था, लेकिन चलें, उनको नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले सीरीज़ में देंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता है पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी एंड हैव इम्पोज अ वेरी गुड टारगेट इन दिस पिच। और आपको पता है 178 एक बहुत छोटा टारगेट दिख रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, तो लेकिन इस पिच में ये 200 से ऊपर का टारगेट है इस पिच के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको पता है शाबदारा फरहान, ये सब हो पाया सिर्फ शाबदारा फरहान की जगह, जिन्होंने 63 रन बनाए 41 बॉल्स पे। एंड उसके साथ साइम अयूब भी उनका पार्टिसिपेशन और साथ दिया 140 स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाए 15 बॉल्स। तो मेरे ख्याल से ये दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ये बहुत ही अच्छी चली और पाकिस्तान ने पावर प्ले में 57 रन बना दी थे विदाउट लूजिंग देयर विकेट्स। और ये बहुत एक सेटबैक है क्योंकि आपको पता है पहले तो हमारे पहले फर्स्ट ओवर में विकेट गिर रही थी बार बार, लेकिन ना जैसे साबदारा फरहान आए तो उन्होंने कुछ कमबैक दिखाया। और गाइस, आपको पता है साबदारा फरहान डिजर्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि साबदारा को हर मैच में चांस देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लास्ट 6 इनिंग्स में अपने 450 बना चुकी है और वो नेशनल T20 कप का टॉप स्कोरर भी रहा है। और तो मेरे ख्याल से उसको चांस देना चाहिए था और चांस आगे देते रहना चाहिए। और अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस की, तो आपको पता है वो अंधाधुंध शॉट मारते हैं, जैसे आते उनसे कुछ खेले तो जाता है नहीं। तो मेरे ख्याल से उसको मतलब आपको पता है जो उनके बॉलर थे और शरीफुल इस्लाम और तास्किन अहमद वगैरह, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सेटबैक दिया है मोहम्मद हारिस को। और उन्होंने मतलब कि मोहम्मद हारिस को बहुत सारी बॉल्स बीट भी की और मोहम्मद हारिस बहुत दफ़ा कैच आउट से भी बचे, एक दफ़ा और एक दफ़ा LBW से भी बचे और रन आउट होते होते भी बचे स्टंपिंग। उनको 3 चांसेस मिले जब जाकर उन्होंने 14 बॉल्स पे 5 रन स्कोर किए। एंड मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी लो स्कोर बाय हिम एंड वो जैसा प्लेयर ये डिज़र्व नहीं करता रन। और अगर हम आगे देखें हसन नवाज़, आपको पता है हसन नवाज़ ने इनिंग्स अच्छी खेली और रेस्क्यू किया। उन्होंने 17 बॉल्स पे 33 रन बनाए। तो मेरे ख्याल से अच्छा है बेटे, स्ट्राइक रेट ऑफ 194। आपको पता है उन्होंने 260 भी मारे थे और एक दो चौके भी मारे थे और उन्होंने 3 छक्के मारे और 1-2 चौके भी मारे। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट बाय हसन नवाज। एंड 5 धक्के बाद ये बहुत अच्छी कमबैक किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ही डिज़र्व। तो गाइस, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, वो है कैप्टन सलमान अली आगा और उन्होंने 9 बॉल्स पे सिर्फ 12 रन बनाए, जो कि जब वो आए थे तो मतलब जब वो 15 ओवर्स बाद ही आए थे तो उनको हिटिंग करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 133 के स्ट्राइक रेट से खेला। और जो सारा जो मतलब प्रेशर था वो मोहम्मद नवाज़ के ऊपर था, जिन्होंने 16 बॉल पे 27 रन बनाए एंड उन्होंने 2 छक्के भी लाए, विच वॉज अ वेरी प्रॉपर बैट्समैन 6। एंड ही ऑल्सो स्कोर 2 फोर्स इन दिस इनिंग्स ऑल्सो। एंड उसके बाद कहने हुसैन तलत, तो उनका जो 100 मैचेस बाद हुसैन तलत आए और आपको पता है पाकिस्तान का 100 मैचेस हो चुके हैं जब हुसैन तलत आए और ही ओनली एबल टू स्कोर 1 रन। एंड फ़हीम अशरफ ने भी कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, एक चौका मार के आउट हो गए थे। तो मोहम्मद नवाज़ वॉज अ लोन वॉरियर एंड ही हैज स्कोर 27 रन। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के बॉलर्स की, तो उनमें मेहदी हसन ने बहुत रन दिए 36 रन और एक भी विकेट नहीं ली। शरीफ इस्लाम भी बहुत पिटे हैं जिन्होंने 9.75 की इकोनॉमी रेट से दिए इस पिच में, जो एक डेडलिस्ट पिच है। और तास्किन अहमद वो तो वेरी गुड बॉलर, इन्होंने 3 विकेट्स लिए और 38 रन दिए 4 ओवर में। और नासुम अहमद वो था वेरी ब्रिलियंट बॉलर, आपको पता है उनको एक 3rd इनिंग्स में चांस दिया तो उन्होंने 4 ओवर्स में 22 रन दिए एंड ही हैज टेकिंग 2 विकेट्स। एंड मोहम्मद सैफुद्दीन वॉज अ ऑलराउंडर, जिन्होंने बॉलिंग वाली भी कार करके दिया है। ही इन 4 ओवर्स ही हैव गिवन ओनली 28 रन एंड ही हैव टूक अ वेरी 1 की विकेट। एंड मेहदी हसन मिराज वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव बॉलर इन दिस मैच, ही हैज गिविंग 14 रन एंड हिज इकोनॉमी रेट वॉज अबव 14। एंड तो ये थे बांग्लादेश के बॉलर्स की। तो गाइस चलें, अब पाकिस्तान ने 178 का टारगेट इम्पोज कर दिया था, तो मेरे ख्याल से अब बांग्लादेश को इसको टारगेट चेस करना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश अगर ये सीरीज जीतती तो और खुशी होती, उनको रिवेंज भी पूरा हो जाता 3-0 का जो पाकिस्तान ने हराया था। तो बांग्लादेश के अगर ओपनर की बात करें तो कोई भी ओपनर जो है वो 20 रन से ज़्यादा रन नहीं बना सका, सिवाय मोहम्मद सैफुद्दीन जो कि एक बॉलर ही हैं।
कोई भी ऐसा बैटर ना 11 रन की हद भी पार नहीं कर सका। तो आप इसे सोच सकते हैं कि सैफुद्दीन का कंट्रीब्यूशन कितना अहम रहा है, वरना तो ये टीम 100 रन से नीचे आउट हो जाती। और इसमें जो सबसे बड़ा मेन किरदार है वो पाकिस्तानी बॉलर्स का है। जैसे कि आपको पता है सलमान मिर्ज़ा ने क्या बॉलिंग करी गाइस, ही हैव टेकिंग 3 विकेट्स इन 4 hours एंड बाय गिविंग ओनली 20 रन। ही इकोनॉमी रेट वॉज 5 इन दिस T20 मैच। और फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बॉलिंग करी, 2 overs 13 रन एंड 2 विकेट। मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ को पूरी बॉलिंग देनी चाहिए थी। अहमद दानियल ने 3 ओवर दिए एंड ही हैव जस्ट given 16 runs and taken 1 wicket and which was a very key wicket। एंड सलमान अली आगा ने कैप्टन ने भी 1 विकेट लिए, 2 overs करवाए। और शाइम अयूब ने भी एक इकोनॉमी देखा वर्क करवाया बाय गिविंग ओनली 2 रन। एंड हुसैन तलत का भी बहुत टाइम बाद बॉलिंग में वापसी हुआ एंड ही वॉज अ वेरी बीटन अप बाय द बंगलादेश बॉलर। लाइक उन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए एंड 1 विकेट भी ली। एंड मोहम्मद नवाज़ ने तो अपने दूसरे ओवर ही चल रहा था, ये विकेट ले ली और मैच को ख़त्म करवा दिया। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बेटर थी और ये मैच जीतने बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी बैटर्स एंड पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप। आपको पता है जब कम्बिनेशन अच्छा होता है तो कोई भी टीम जीत सकती है और यही पाकिस्तान लैग कर रही थी। तो मेरे ख्याल से साहबजादा को फर्स्ट 2 मैचेस में भी चांस देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ऐसा खेल रहा था तो उसकी फॉर्म थी। तो गाइस मैं आपको साहबजादा के कुछ स्टेट्स बता दूँ। गाइस अगर मैं साहबजादा के स्टेट्स की बात करूँ तो गाइस आपको पता है साहबजादा को सिर्फ इंटरनेशनल में 12 मैचेस मिले एंड ही हैज़ ओनली एबल टू स्कोर 224 विद एवरेज ऑफ 18। तो गाइस मेरे ख्याल से ये अच्छी है, क्योंकि गाइस आपको पता है साहबजादा फरहान को ये 12 चांसेस बहुत कीमती मिले। आपको पता है ये 12 चांसेस उसको 6-7 साल बाद मिला, आपको पता है। और हर एक सीरीज़ होती थी उसको हटा देते थे, फिर एक मैच में देते थे, फिर हटा देते थे, फिर 3-4 साल बाद वापस देते थे, फिर हटाया। तो ऐसे मोमेंटम टूटता है। और अगर हम उसके FC क्रिकेट के बारे में बात करें जो एक लीग है और उन्होंने 60 मैचेस खेले एंड ही हैज़ स्कोर 4646 रन बेटा एवरेज ऑफ 45। उनका हाईएस्ट है 245। आपको पता है उनका ये बहुत ही बेहतरीन है और उनका लिस्ट एक कैरियर में उन्होंने 72 मैचेस खेला है और उन्होंने 2926 रन बना है विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल एंड 41 एवरेज है उनकी। और आपको पता है उसका 155 हाईएस्ट है इन लिस्ट एक कैरियर में। और उनके डोमेस्टिक T20 में उनका हाईएस्ट है 162 फॉर नॉट आउट एंड ही हैव स्कोर 3722 रन 120 मैच इन डोमेस्टिक। तो गाइस ये था एक प्रॉपर बैट्समैन का ये स्टेट है। लेकिन आपको पता है साहबजादा ने एक सिलेक्टर पे थप्पड़ मारा है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्टर उनको चांस नहीं देते, लेकिन जब भी उनको चांस दिए वो तो तबाही करते थे। तो गाइस मेरे ख्याल से अब साहबजादा डिजर्व दिस ऑल। उनको कम से कम 3-4 साल तक तो हमें पूरा चांस देना चाहिए, उनको पूरा ग्रूम करना चाहिए ताकि वो नाकाम भी हो, हमें ग्रूम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से गाइस फ़खर जमान को नीचे कर सकते हैं हुसैन तलत की जगह। तो गाइस और देखते हैं गाइस ये क्या कम्बिनेशन तैयार करता है पाकिस्तान एशिया कप के लिए। तो गाइस यही था जो आज मैंने आपको बताया। अब हम बता रहे थे कि सीरीज़ में क्या मिला। तो गाइस इस सीरीज़ का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था वो था जेकर अली। आई डोंट नो वाई, बस उन्होंने 1-2 इनिंग्स में अच्छा खेला था और कल तो वो 0 रन में आउट हुए थे। हाँ तो गाइस आपको पता है प्लेयर ऑफ द मैच वो साहबजादा फरहान एंड प्लेयर ऑफ ही डिजर्व ऑल्सो। ही हैव स्कोर 63 रन इन 41 बॉल्स। आपको पता है उन्होंने 29 बॉल्स पे 50 कर ली थी, लेकिन उन्होंने उसमें 17 डॉट्स करी थी, यानी कि उन्होंने 12 बॉल के अंदर 50 करी, बाकी उन्होंने 17 डॉट्स करी थी। तो गाइस ये एक बहुत ही प्रॉपर बैट्समैन की स्ट्रेट्स हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अब तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीरीज़ तो हार गई है पाकिस्तान, लेकिन एक होता है ना पाकिस्तानी दिल में कि वो जीतिए। तो मेरे ख्याल से हाँ दैट्स व्हाट्स इट। एंड हमने आपको पूरा बताया कि ना साहबजादा की कंट्रीब्यूशन कितनी अहम नॉक करती थी एंड ही हैव deliver a master class in his innings and this one match have changed everything and he was a soul savior also। आपको पता है मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 मैचेस में भी इसको चांस देना चाहिए था। आई डोंट नो हमें चांस क्यों नहीं दिया। तो गाइज यही था ओवरऑल। और ना मतलब हमारे बॉलर्स ने भी सलमान मिर्ज़ा ने भी अच्छी बॉलिंग करी एंड ही डिजर्व एप्रिशिएशन फ्रॉम मी एंड एज वेल बाय अदर्स। एंड मेरे ख्याल से सलमान मिर्ज़ा इज़ द प्रॉपर बॉलर एंड द जेम प्रोड्यूस बाय लाहौर कैलेंडर। तो लाहौर कैलेंडर से एक जेम प्रोड्यूस करे। तो गाइज अब पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसकी जो डिस्कशन है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा और उसकी डिस्कशन फुल में आपको बताऊंगा। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड इट इज़ अ वेरी गुड डे फॉर मी एंड फॉर एवरी पाकिस्तानी फैंस। आपको पता है एक अपसेट के बाद हमें खुशी का मौका मिले तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए और आगे जाके इम्प्रूवमेंट लेनी चाहिए। आपको पता है मोहसिन नकवी भी आया था तो एक जोश था प्लेयर्स के अंदर। तो गाइस दैट्स वाज इट फॉर टुडेस वीडियोस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।